के बैठी है इनके आगे। देखिए, मैं बार बार एक बात बोलता हूं कि खालिस्तानी सिख नहीं हो सकते। बात समझिए, वो इतनी सोच है, वो बनाए खालिस्तान, हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो अपने खालिस्तान को अपने तक सीमित रखें। हमारे देश भारत का इस तिरंगे का सम्मान करता है। हिंदुस्तान का सिख तिरंगे के साथ है, वो खालिस्तानियों को समर्थन कभी नहीं करता है। हमारे स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नवीन संस्करण में। दोस्तों, आज जो हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य है वो एक शांति संदेश है। जो कि आप देख रहे हो कि कनाडा में जो खालिस्तानी समर्थक हैं, जो जस्टिन ट्रूडो साहब हैं, इन दोनों राजनीतिक उथल पुथल को देखते हुए वो ये चाह रहे हैं किसी भी तरीके से उनका वह जो सोची हुई समझी हुई रणनीति थी किसी तरीके से फिट बैठ जाए। तो वो इस समय खालिस्तानियों को एक सांकेतिक रूप में दर्शा रहे हैं कि वो किसी भी तरीके से यहाँ पर हिंदुओं पे हमला करें, हिंदू मंदिरों पे हमला करें। तो जब ये चीज़ हिंदुस्तान में देखी जाएगी तो इसका उल्टा असर देखने को मिलेगा। वहाँ पे हिंदू मुसलमान हो रही है जैसे, उसके बाद जब यहाँ पे सिख हिंदुओं पे हमला करेंगे तो वो इसी के तहत हिंदू लोग भी वहाँ सिखों पे हमला करेंगे, जिसको हम हाईलाइट के तौर पे वर्ल्ड में दिखा सकेंगे। तो लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे यहाँ हिंदू बहुत समझदार हैं, सिख बहुत समझदार हैं, और ऐसे सिख और हिंदू लोग हैं जो कि आपस में मिलकर काम करते हैं, रहते हैं। और ये भारत की छवि को बिगाड़ने का एक मेन उद्देश्य है, काम है। तो आज हमारा वीडियो इसी बात पर बनाने का उद्देश्य है कि शांति, आप लोग शांति बनाए रखें। सभी हिंदू भाइयों से, सभी सिख भाइयों से निवेदन है कि जो कनाडा में ट्रूडो सरकार वहाँ कर रही है, अपनी राजनीति की रोटियां सेकने के लिए दोबारा से सत्ता में आने के लिए हिंदू सिखों को वहाँ पे लड़वा रही है। हिंदू टेम्पल्स में अगर अटैक किया जा रहा है, हमारे गुरु तेग बहादुर साहब जी ने हिंदू धर्म के लिए यहाँ पे अपनी कुर्बानी दे दी। हमारे गुरु गोविंद सिंह महाराज के 4 साहिबजादों ने कौम के लिए, धर्म के लिए अपनी कुर्बानी दे दी। हम उस शहादत के विपरीत कभी नहीं जा सकते। ये जो शहादतें हैं, गुरु तेग बहादुर हिंद की चादर, आज उस शहादत को हम याद करते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े होते हैं कि आज कोई जो सिख है वो कभी किसी धर्म स्थान पे हमला कर ही नहीं सकता। ना हमारे गुरुओं ने कभी ये सिखाया है, ना महाराजा रणजीत सिंह के राज में कभी ऐसा हुआ है। तो ये जो कर रहा है ट्रूडो सरकार, केवल कुछ लोगों को बहका करके और अपनी राजनीति रोटियां सेकने कर रहा है, तो ताकि वो दोबारा सत्ता में जाए। इसको हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हिंदू और सिख ये नाखून और मांस का रिश्ता है, ये कभी अलग नहीं हो सकता। ये कौन लोग हैं सर, और क्या इलाज है इसका? हम आज कनाडा सरकार के विरोध करने के लिए आए हैं कि आप जो कर रहे हो गलत कर रहे हो। इसलिए कनाडा हाई कमीशन पे आज प्रदर्शन करने आए हैं, उनको चेताने आए हैं कि आप ऐसा नहीं करें। एक दूसरे को समझें, एक दूसरे के साथ मिलकर रहें और इस राजनीतिक षड्यंत्र को समझें जो कि विदेश में तैयार किया जा रहा है। पहली बात तो एक हमारे सिख भाई खुद कहते हैं कि ऐसा सिख हो ही नहीं सकता, कोई सिख हो ही नहीं सकता जो कि हिंदुओं पे या किसी की भी धार्मिक स्थलों पे आघात पहुंचाए, हमला करे। और ये सही बात है। अगर वो ऐसा आदमी है, कोई भी दल है, तो वह सिख नहीं हो सकता। वह अपने आप को सिख भले कह ले, वो खालिस्तानी समर्थक कह ले, लेकिन वह सिख नहीं हो सकता। क्योंकि सिख कम्युनिटी कभी भी, सिख कम्युनिटी या हिंदू कम्युनिटी कभी भी किसी के रिलीजन पर हमला नहीं करती, किसी के टेम्पल या धार्मिक स्थलों पर हमला नहीं करती। ये दोनों ही समुदाय की एक विशेषता है। देखिए, मैं बार बार एक बात बोलता हूं कि खालिस्तानी सिख नहीं हो सकते। बात समझिए, वो इतनी सोच है, वो बनाए खालिस्तान, हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो अपने खालिस्तान को अपने तक सीमित रखें। हमारे देश भारत का इस तिरंगे का सम्मान करता है। हिंदुस्तान का सिख तिरंगे के साथ है, वो खालिस्तानियों को समर्थन कभी नहीं करता है। हमारे तो आखिर वहाँ पे ऐसे हमलों को अंजाम कैसे दिया जा रहा है? आपने देखा कि वहाँ वीडियो देखा होगा, और आप इस समय देख रहे हैं, हम वीडियो के थ्रू दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे वहाँ पे खालिस्तानियों ने हमला किया है मंदिरों पर, और उनके साथ वहाँ की कनाडा पुलिस भी है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि ये पुलिस क्यों है? दरअसल सालों से रहते आ रहे जो खालिस्तानी समर्थक हैं, वह वहाँ पे सत्ता में आने के बाद उन्हें सत्ता में ऐसा संरक्षण दिया गया कि वह गवर्नमेंट के पद पर आ चुके हैं, पुलिस महकमे में आ चुके हैं, बहुत सी जगह ऐसे आ चुके हैं जहाँ पे उनका अब दबदबा है।
और जहाँ कहीं देखने को मिले, यहाँ तक कि बॉर्डर सिक्योरिटी तक पे आपको खालिस्तानी समर्थक देखने को मिलेंगे, क्योंकि वह उन पदों पर तैनात हैं, उन पदों पर उनकी नियुक्ति है। मतलब कुल मिला के 40%, 30 से 40% जो नियुक्तियां हैं कनाडा सरकार की, उन पर खालिस्तानियों का कब्जा है, दबदबा है। तो ये कहना कोई बड़ी बात नहीं होगी कि भाई पुलिस जो सरकार का खालिस्तानियों पर समर्थन है। दूसरी बात, समर्थन ना भी हो तब भी, क्योंकि वह लोग जो है उन पदों पर आसीन हैं, उन्हें इस बात का भय नहीं है किसी तरह का खालिस्तानियों को आक्रमण करने का, क्योंकि उन्हें पता है उनकी पुलिस भी अपनी है, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ने वाला। जैसा कि आपने बांग्लादेश में देखा होगा क्या चल रहा है हिंदुओं पर। वहाँ की पुलिस अब हिंदुओं पे हमला करने से पहले खुद एक इंतजाम कर रही है, जाके ऐसी जगह जहाँ पे हिंदू बहुल्य लोग हैं वहाँ पर जाके CCTV कैमरे जो सड़कों पर, खंभों पर लगे हुए हैं, उन सबको तोड़ रही है, जिससे कि अगर दोबारा जब हमला किया जा सके या उनको खुद पुलिस क्या नाम है जो है टारगेट कर रही है बांग्लादेश में हिंदुओं पर, तो उनका कोई वीडियो का कोई सबूत आधार ना रहे। सेम वही हिसाब किताब यहाँ पे खालिस्तानी समर्थकों का क्या नाम देखने में आया है, जो कि वहाँ पुलिस है उसके साथ किस तरह का उनका मापदंड चल रहा है। तो ये जो हमला किया गया पुलिस के साथ मिलकर किया गया, लेकिन हाँ फिर मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, आप इस गलतफहमी में ना रहें कि ये हमला सिखों ने किया है। ये हमला सिखों का बिल्कुल नहीं है, सिख कम्युनिटी का बिल्कुल नहीं है। जैसा कि हमारे भारतीय सिखों ने कहा है कि जो सिख बोलकर हिंदू कम्युनिटी या किसी भी कम्युनिटी के क्या नाम है धार्मिक स्थलों पर हमला करे, वह सिख हो नहीं सकता। ये बात सच्ची है और सराहनीय है। हम भी इस बात का समर्थन करते हैं और आगे आप लोगों से ये विनती करते हैं कि इस षड्यंत्र को समझिए और अपने किसी भी हिंदुस्तान के भाई को किसी दूसरे के भड़कावे में आकर क्षति पहुंचाने की कोशिश बिल्कुल ना करें। सिख समाज हमारा अपना खुद का समाज है, हमारे भाई लोग हैं। ये मैं सभी हिंदू भाइयों से क्या ना विनती करूंगा हाथ जोड़ के कि बिल्कुल भी ऐसा ना करें। कनाडा की या अमेरिका में कहीं पे भी विदेश में अगर ऐसा हमला होता है तो उसको देख के बिल्कुल ऐसा ना करें कि जैसा कि हमारे यहाँ ये लोग हैं, अगर सिखों ने वहाँ के तो आप सिखों पर हमला करें, क्योंकि ये देखो एक सोची समझी रणनीति साजिश के तहत हो रहा है। हमें बिल्कुल ऐसा नहीं करना है, हमें उनकी साजिश का शिकार नहीं बनना है। वजह बिल्कुल साफ है जी कि जो कनाडा के अंदर एक दुष्प्रचार किया जा रहा है कि सिखों ने मंदिरों पे हमला कर दिया। वो सिख नहीं हो सकते, क्योंकि सिख वो है जो मंदिर को, धर्मस्थल को बनाता है। आप महाराजा रंजीत सिंह जी का इतिहास उठा के देखिए, कितने मंदिर बनाए। गुरु तेग बहादुर साहब की शहादत किसके लिए हुई? हिंदू धर्म के लिए। गुरु गोविंद सिंह ने वंश किसके लिए वारा? हिंदू धर्म के लिए। हमारे बच्चे बटे हुए हैं आपस में, हमारा खून का रिश्ता है। हम कैसे एक दूसरे के धर्म को तोड़ सकते हैं, मजहब को तोड़ सकते हैं, कैसे धार्मिक स्थल तोड़ सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ आज हमारे देश की शांति देखकर, क्योंकि पहले इन्होंने आतंकवाद के दौर में एक नौजवान पीढ़ी को खत्म कर दिया या देश से बाहर चली गई, ऐसा माहौल बना दिया। जब इनको लगा भारत पनप रहा है, फिर उन्होंने पंजाब के अंदर नशे लाके छोड़ दिए, बच्चे बच्चियां नशा करने लगे। जब इनको लगा अब फिर पंजाब पनप रहा है, फिर उन्होंने वहां धर्मांतरण शुरू कर दिया और अब ये नया काम शुरू कर दिया कि सिख मंदिर तोड़ेंगे, हिंदू गुरुद्वारे में जाएंगे। गलत बात है बिल्कुल ये। आप जाइए बंगला साहब गुरुद्वारे में 95% आपको नॉन सिख मिलेंगे वहाँ पे। आप मंदिरों में जाइए, वहाँ आपको सिख मिलेंगे। हमारा प्यार कभी खराब नहीं हो सकता है, हम सब एक है, ये बताने आए हैं हम। सर एक सवाल ये है कि खालिस्तानियों के खिलाफ भी आप मुखर होकर बोलते हैं, खालिस्तान के खिलाफ क्या इलाज है सर? कनाडा सरकार आखिर क्यों बड़ी कुर्बानियां, भगत सिंह, करतार सिंह सराबा, उधम सिंह, वो नामधारी कूक के बच्चे जो तोप के आगे खड़े हुए, वो हिंदुस्तान के लिए खड़े हुए, वो किसी खालिस्तान के लिए नहीं खड़े हुए। इसलिए हम जवाब देने आए हैं ट्रूडो साहब को, कनाडियन एम्बेसी को, कि हिंदुस्तान का सिख और हिंदू एक है। ये साजिश है हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा जो है विद्रोह छेड़वाने की एक बहुत बड़ी साजिश है। ट्रूडो सरकार और जो पन्नू है वो एक मिली भगत कर रहे हैं कि किसी तरीके से यहाँ के समुदाय से हिंदू समुदाय पे हमला करवाओ, जिसका नेगेटिव रोल हिंदुस्तान में दिखाई देगा और जिससे हिंदुस्तान में एक जो है आक्रोश के रूप में, लड़ाई झगड़े के रूप में सामने आएगी चीज़ और उसको फिर हाईलाइट करने का मौका इन्हें मिलेगा। दोस्तों कुछ नहीं होने वाला, सिर्फ और सिर्फ हमारे खुद के लोगों का नुकसान होना है, आपके अपने लोगों का नुकसान होना है।
आपके अपने सिख भाइयों का नुकसान होना है, आपके अपने हिंदू भाइयों का नुकसान होना है। यहीं पे कुछ ऐसा गलत करने की साजिश है कि ट्रूडो की जो है मिली भगत है, जो मिलकर इसको खेल को अंजाम दे रहे हैं अपने कनाडा में। लेकिन असली बात तो यह है कि वहाँ एक छोटी मोटी घटना के रूप में दिखा रहे हैं, लेकिन अगर जो खेल वो हिंदुस्तान में खेलना चाहते हैं, उस खेल से वो खुद कनाडा में भी जो है डरते हैं कि अगर ऐसा कनाडा में हो गया तो क्या होगा, क्योंकि उनका जो खुद का समाज है, वहाँ के जो क्रिश्चियन लोग हैं, वह खुद ट्रूडो सरकार के खिलाफ हैं। ट्रूडो सरकार का वोट बैंक हाथ से जा चुका है। अब वो किसी भी तरीके से इस षड्यंत्र को कामयाब करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको हमें नाकाम करना है। ये ध्यान रखना, जिस दिन हमने ऐसा हमला करा या हमने ऐसी गलती करी, तो ये सोच लीजिए हम यह गलती कर रहे हैं बहुत बड़ी। उन लोगों के हाथों टारगेट हो रहे हैं जिन्होंने वो प्लान रचा है, जिन्होंने वो रणनीति रची हुई है। तो हमें उन्हें ये संदेश देना है कि आप चाहे कितना कुछ कर लो, लेकिन आप भारत की अखंडता को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, भारत की एकता को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। यही क्या नाम है, हमें एक संदेश देना है जिसकी पूरे वर्ल्ड में हमारी एकता की जो मिसाल है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई की, ये परचम हमें ऐसे ही आगे लहराना है और इसको आगे ऐसे ही बढ़ाना है। प्रथा को हमें किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना है, जो कि ट्रूडो सरकार पूरी मेहनत कर रही है इस पर कि किसी भी तरीके से हिंदुस्तान बदनाम हो। और इसमें कुछ खालिस्तानी समर्थक हैं, जो कि मैं पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूं, जो कि एक मैंने खालिस्तानी समर्थक जस्टिन ट्रूडो पे एक वीडियो बनाया था, उसमें भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वहाँ पे हिंदू और सिखों में क्या नाम है जो है जंग छिड़ी हुई है। लेकिन वहाँ पे अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है और वही चीज़ आगे अब ये करते हैं, क्योंकि देखो जस्टिन ट्रूडो की सरकार जाने का टाइम आ चुका है और उन्हें नहीं लगता, उन्हें क्या किसी को नहीं लगता और किसी को वो नहीं है इसका अनुमान कि वो दोबारा आएंगे, क्योंकि माहौल इतना बिगड़ चुका है कनाडा सरकार का कि अब वहाँ की मीडिया तक उन पे आरोप लगाने लगी है। क्योंकि देखो बिना किसी बात के, बिना किसी सबूत के उन्होंने हिंदुस्तान पे जो आरोप लगाया है कि जो है खालिस्तानी समर्थकों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, तो उनका मेन उद्देश्य यही है कि अब वो ऐसा एजेंडा वहाँ पे तैयार करें जिसका असर सीधे हिंदुस्तान में हो और उसको फिर हाईलाइट कर सकें। तो आशा है दोस्तों आपको हमारी बात का संकेत समझ में आ गया होगा, जो हम कहना चाह रहे हैं कि हमें पूरी शांति बनाए रखनी है, हमें हिंदू सिख भाईचारे को आगे बढ़ाना है, किसी सिख भाई को हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना। और यही मेरी सभी सिख भाइयों से हाथ जोड़ के अपील है, विनती है सिख भाइयों से कि आप भी हम लोगों को, अपने लोगों को समझाएं, हम लोगों के साथ मिलकर आगे बढ़ें और ये ट्रूडो सरकार को एक भारी भरकम संदेश दें कि हम सभी भाई भाई हैं। आशा है सिख भाइयों भी ऐसा कुछ करेंगे जो एक मिसाल बनकर, हालांकि सिखों ने कभी ऐसा दुष्प्रचार या दुष्व्यवहार कभी हिंदुस्तान में किया नहीं है, ये एक इतिहास है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा क्योंकि कुछ आगामी पीढ़ी है, कुछ इस तरह से भटके लोग हैं वहाँ पे जो कि खालिस्तानी गतिविधियों को कुछ हवा दे रहे हैं, तो उसी के चलते मैं कहूँगा कि मेरे सिख भाइयों से एक विनती है कि आप भी थोड़ा सहयोग करें, सिख समुदाय में समझाने की कोशिश करें कि सिखों को बदनाम करने की कितनी ज़बरदस्त साजिश चल रही है वर्ल्ड में। लेकिन कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि ऐसा नहीं है, लेकिन ये बहुत बड़ी साजिश, बहुत बड़ा आघात है। एक ऐसी जगह का नाम लेना कि खालिस्तान समर्थक, कहीं पे खालिस्तान है, कोई जगह है खालिस्तान, आप हमें बताइए। जो चीज़ है नहीं उसके ऊपर मोमेंटम कैसे चल रहा है। तो इस वीडियो में इतना ही, आगे किसी और वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार दोस्तों ऐसे वीडियो को देखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।